Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hello student, how are you and welcome in my class Science Study by Khan. So student, today I start estimated diagram of laser. In previous lecture, we are studied about that the structure of laser means structure of ruby laser and in which flash lamp use as a purpose of pumping and after that we read about 3 level versus 4 level laser and 4 level laser is related to या फिर example of the 4 level laser is helium and neon laser and the example of helium and neon laser is barcode in तो हम अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे हम कि हमने अब आगे पढ़ा कि लेज़र के बारे में हम मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो हमने हासिल की है कलेक्ट करी है तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये क्या क्या होते हैं और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस करे थे हम कि 3 लेवल एंड 4 लेवल लेज़र में किस में हम मतलब एनर्जी कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था कि इन 4 लेवल लेज़र सिस्टम वी यूज़ लेस एनर्जी दैन दी 3 लेवल लेज़र सिस्टम एंड मैंने ये बताया था कि इनमें जो एनर्जी मोड है इन लेजर्स में ये क्या है, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि जो 3 लेवल सिस्टम है इन विच यूज्ड पल्स मोड ऑफ एनर्जी। पल्स मोड मीन्स गिव एनर्जी एंड स्टॉप, गिव एनर्जी एंड स्टॉप, गिव एनर्जी एंड स्टॉप एंड सो ऑन। एंड in 4 level laser system we use continuous mode of energy and continuous mode of energy because the reason because in 4 level laser system a small amount of energy used to use for pumping and in 3 level laser system large amount of energy, the maximum energy is used for pumping for some benefit and some savings of energy we used pulse mode of energy in 3 level system and continuous mode of energy in 4 level system। तो स्टूडेंट आज जो हमने बात करने की एस्टिमेटेड डायग्राम ऑफ लेज़र कि लेज़र का जो एस्टिमेट डायग्राम वो क्या है, कैसा है कि अब देखो जो लेज़र है, ठीक है ये लेज़र है बताता हूँ। ओके, ये एक मिरर है यहाँ पर M1 एंड M2। ओके, अब इसके बीच में एक कैविटी होती है और ये जो कैविटी होती है ये होती है लाइट एम्पलीफायर, मतलब ये लाइट को एम्पलीफाई करती है और इसको एक्टिव मीडियम भी, ये एक्टिव मीडियम भी कहते हैं, ये एक्टिव मीडियम भी है। इसमें जो फोटॉन्स है वो ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन और जब वो ट्रेवल्स मूव करते हैं तो मैंने बताया था कि जो लेज़र में जो M1 मिरर है ये होता है कंप्लीटली, बताओ, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, और जो ये M2 मिरर है ये क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग। तो स्टूडेंट अभी हम उसके ऊपर नहीं जाते, तो हम पहले बात करते हैं। ऐसे इसमें से फोटॉन्स मूव कर रहे हैं तो फोटोन अगर इसमें से जो कैविटी में से जब ये बाहर बाहर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये M2 सा जो M2 हमारा मिरर है इससे रिफ्लेक्ट होकर ये वापस इसमें चले जाते हैं और अगर ये ऐसे मूव करके इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड कैविटी से बाहर आते हैं तो ये M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस मूव कर जाते हैं। और ये प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा लाइट एम्पलीफिकेशन इन कैविटी वो इंक्रीज होता है, कि लाइट एम्पलीफिकेशन मतलब लाइट की इंटेंसिटी वो एक्चुअली मींस बढ़ गई इस प्रोसेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिरर। एंड स्टूडेंट ये बात देखना, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमने ये हम इसको जब प्रोसेस करते हैं तो हम
इसमें एक पंपिंग एनर्जी देते हैं पंप के थ्रू, तो यहाँ लिख देंगे पंप, कि पंप भी किया कि तभी ये मूव करेगा हमारा फोटोन जब इसको हम पंप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो लेंथ होती है हमारी कैविटी की, यहाँ से लेके यहाँ तक, वन एंड टू अदर एंड, ये इसको हम मानते हैं एल। अब हम इस कैविटी का ही ओनली पिक्चर लेके एक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस काम करता है। ये फिक्स्ड स्टॉप कह सकते हैं, स्टॉप है, ये बाउंड्रीज हम कह सकते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में कहना है, ये दो बाउंड्रीज हैं। एंड इसके बीच में जो हमारा कैविटी है एक्चुअली स्ट्रिंग जैसा होता है। ठीक है, कैसे होता है स्ट्रिंग, जिसमें कि दो फिक्स्ड नोड होते हैं, ये दो बाउंड्री हैं, ये कैविटी अपना स्ट्रिंग जैसा होता है एंड इसके दो फिक्स्ड नोड्स होते हैं। ठीक है, 1 और 2 नोड होते हैं। एंड स्टूडेंट इसमें टू वेव्स, कहते हैं टू टाइप्स ऑफ वेव्स इसमें मतलब मूव करती हैं अंदर। कैसी होती हैं, एक तो ये होती है, ओके, और एक सेकंड मैं बना लेता हूं। जो ये पिंक वाली जो वेव है स्टूडेंट, इनमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इन वेव की, ठीक है, वो सेम होती है। और जो ये मैंने ब्लू रंग की जो वेव बनाई है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी वेव की वो डिफरेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आती है, एक तो वेव लेंथ लैम्डा, एंड ये जो टोटल इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एल है, इसकी वेव लेंथ है। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें आ गई। में क्या रिलेशन होता है हमारा, लैम्डा इक्वल टू एम एल अपॉन टू, एम इंटू एल अपॉन टू। और यहाँ पर जो एम है, एम इज एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा मेन जो वेवलेंथ की इक्वेशन एक बन गई। अब हमने क्या देखना है स्टूडेंट, कि जो इसके बीच में जो जो लेजर है, लेजर की जो प्रॉपर्टी है कि वो कितना ज़्यादा लेजिंग करेगा, कितना ज़्यादा उसमें से लाइट निकलेगी, तो वो इस कैविटी के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया, जो लाइट एम्पलीफायर यूज़ किया, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लाइट एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ लाइट एम्पलीफायर होते हैं स्टूडेंट, वेरियस टाइप ऑफ लाइट एम्पलीफायर। ओके स्टूडेंट, वेरियस टाइप ऑफ लाइट एम्पलीफायर होते हैं। फर्स्ट है जो हमारा, हम कह सकते हैं कि रूबी लेज़र। अगर हम रूबी यूज़ करते हैं बीच में तो उसको बोलते हैं रूबी लेज़र। तो इस टाइम पे जो रूबी है वो हमारा क्या है, लाइट एम्पलीफायर है। सेकंड हम लेते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है, CO2 लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। ओके, टाइटेनियम सैफायर लेज़र एंड N2 लेज़र। ठीक है, नाइट्रोजन लेज़र। एंड जो लास्ट है वो सेमी कंडक्टिंग लेज़र, सेमी कंडक्टिंग लेज़र। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे जो लाइट एम्पलीफायर हैं जो कि लेज़र में यूज़ करते हैं, यूज़ होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लेज़र की, वो इनको डिपेंड करती है कि वो कितनी लाइट मतलब अपने से पास आउट करेगी या फिर एमिट करेगी, कितनी उसकी वेवलेंथ होगी। वो इन जो लाइट एम्पलीफायर हैं, कुछ मैंने कुछ के नाम लिए हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन मैंने यहाँ तो बताया अब इस प्रोसेस में कि लेज़र में जो फोटोन्स मूव करते हैं वो कुछ बाहर जो कुछ आउट ऑफ कैविटी निकल जाते हैं, तो वो इस मिरर M2 मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होके वापस कैविटी में चले जाते हैं। अगर वो यहाँ से निकलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से,
तो M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस कैविटी में चल जाते हैं, जो लाइट एम्पलीफिकेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फोटोन ऐसे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। कुछ सम फोटोन्स होते हैं जो इस मिरर से, M2 मिरर से बाहर निकल जाते हैं। और वो क्यों निकलते हैं, मैं बताया था पीछे रीजन क्या है, कि जो M1 मिरर है वो तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, बट जो M2 मिरर है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो इसमें से सम फोटोन बाहर निकल जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो H बार ओमेगा, और दिस एनर्जी इज वेरी यूजफुल। ठीक है स्टूडेंट, दिस एनर्जी इज वेरी यूजफुल एंड यही जो एनर्जी है, इससे हमें यही एक्चुअली लेजिंग होती है। ठीक है, जो लेजर लाइट निकल रही है, और ये होती है, हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक एक लाइट हो, ये फोटोन जो बाहर निकल रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकल रही है बहुत ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए यूजफुल है स्टूडेंट, बिकॉज इसका जो रीजन क्या है कि जो लेजर को हम काफी तौर पे यूज करते हैं आजकल। जो हम अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी, जिसको हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन, जो हम फ़ोन कॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं और इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी लेजिंग जो प्रोसेस, जो वायर्स पड़ी हुई हैं हमारे मतलब जो नीचे अर्थ के, जो लोगों ने, आई एम सॉरी, जो हमारे ज़्यादा ज़्यादा मतलब अंदर नहीं होती वायर, कुछ जो हमारी रोड्स होती हैं उनकी जो नीचे जो वायर्स होती हैं कुछ फीट नीचे होती हैं तो अर्थ के, तो उससे हमें क्या होता है कि हमें वो लेज़र के थ्रू उसमें जो सिग्नल जाते हैं और हम उसका यूज़ करते हैं फॉर कॉलिंग एंड इंटरनेट ब्राउज़र्स वगैरह वगैरह के लिए। एंड समथिंग कुछ अगर हम लेजिंग का जो यूज़ करते हैं वो हम जो कोई मैसेज है या फिर हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम अर्थ टू मून। एंड सम हम जैसे कि जो डिफेंस में भी ये यूज़ होता है कि हम जो अदर एनिमीज का, अगर कोई मान लो कोई भी उनका वेपन्स है वगैरह की, कोई भी टैंक वगैरह है, या फिर हम जो कहते हैं इसको हम बोलते हैं पनडुब्बी। ठीक है ना, तो जो पनडुब्बी को हम उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना लेज़र यूज़ करते हैं, और एज वेल एज हम इसका जो यूज़ हो रहा है, जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें भी यूज़ हो रहा है, तो काफ़ी यूज़ है इसके, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो स्टूडेंट ये सी बात तो हो गई। एंड मैं आपको बताऊं, जो इसमें से जो ये फोटोन्स जो निकल रहे हैं ये क्या है, ये हमारे फर्मियोन्स है या बोजोन्स है। ठीक है, ये फर्मियोन्स है या बोजोन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे फोटोन्स हैं ये हमारे बोजोन्स होते हैं। अब हमें कैसे पता कि जो फोटोन्स जो निकल रहे हैं ये बोजोन्स होते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक दो नोट लिखता हूँ यहाँ पर मैं, कि बोजोन्स और फर्मियोन्स क्या है। पहला है फर्मियोन्स, ठीक है, और बोजोन्स। जो फर्मियोन्स होते हैं स्टूडेंट, वो हमारा जो जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको ये ओबे करते हैं, और जो बोजोन्स जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पॉली के नहीं, उसको ओबे नहीं करते। तो जो इसका जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, ओबे। और ये जो बोजोन्स है ये नॉट ओबे। ठीक है, किसको? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे नहीं करते एंड फॉलो नहीं करते। उसके लिए जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही क्या बोलता है कि जैसे एक हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनका जो स्पिन होगा एक अपर एक और एक डाउनवर्ड होगा। बट ये जो हमारा बोसोन है ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में चाहे तुम ऊपर भी कर लो, ठीक है, ऊपर इसके डायरेक्शन ऊपर है, कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल लो, ये इलेक्ट्रॉन पर्सन हम बात करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, पर्सन की बात करते हैं, कि एक रूम है उसमें हम ये मतलब जितने भी हम बंदे भर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ कोई रोक नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखा है कि इसके अंदर इंसानियत है, ठीक है, कि ये क्या करता है कि ये चाहता है कि
काफ़ी ये फ्रेंडली है, ये आपस में मिल के रहते हैं, एक कमरे में 10 भी सो रहे हैं, कोई ऐसे सो रहा है, ये मतलब वेलकम करते हैं हर पार्टिकल्स का अपने रूम में, ये हमें कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये थोड़े सेल्फिश होते हैं, ये एक से ज़्यादा दो, मतलब दो से ज़्यादा ये अपने अपने रूम में एंटर नहीं करने देते। तो ये जो हमारे फोटॉन्स हैं स्टूडेंट, ये इसकी जो प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड होती है, मतलब जो फोटॉन्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बोजोन से रिलेटेड होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए, इससे नॉलेज के लिए था। ओके स्टूडेंट, उसके बाद करते हैं हम। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पार्ट में थोड़ा यहाँ ही कराता हूँ बॉक्स में, ये वरना आगे फिर आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होगी, मैं कराऊंगा पेज में तो ये दिखेगा नहीं फिर। वैसे इसमें से एक फोटो निकला स्टूडेंट, ठीक है, और फर्स्ट एम्पलीफिकेशन स्टेप के बाद वो फोटोन दो बन जाते हैं, और फिर सेकंड एम्पलीफिकेशन स्टेप के बाद वो चार में तब्दील हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइट एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो मैंने ये बताना था आपको। हम आगे बढ़ते इसका उसके बारे करते हैं हम। और उसने एक और बात बताऊं आपको मैं, कि जो ये फोटोन्स जो हैं, ये एक तो इनका हम कह सकते हैं जो फेज है वो सेम है, और ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेम फेज एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये नहीं कि ये इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज ये, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, सबका फेज सेम है। क्या कहते हैं, एक प्लेन में मूव कर रहे हैं एंड उनका फेज सेम है, और उन जो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं गेन कोफिशिएंट की। ठीक है, तो इससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।